ਘਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰੋਲੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆ ਯਾਦ ਵੇ ਮਛੇਤੀ ਤੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈੜਾ ਕਿੱਥੇ ਯੱਕ ਜਿੰਨਾ तो गाइस यार इस तरह की वीडियो किस तरह से क्रिएट करें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो इसके लिए आप लोगों को लाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट मोशन ऐप आप लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है और अगर बिना वाटर मार्क वाली चाहिए तो वो आप लोगों ने गूगल से जाकर डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यही वाली सेटिंग आपने रख लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वीडियो वो वाली सिलेक्ट करके लेके आनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने लगाना है। तो ये एक वीडियो है, सिंपल वीडियो है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं है तो इसी के ऊपर लगा के बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के लेयर के ऊपर इस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे चले जाना है। ऊपर आपने सर्च करना है यहाँ पर CH लिखेंगे, चैनल रिमैप RGB, ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने B वाली जो लाइन है इसमें जस्ट G को अपने सेलेक्ट करना है तो ये ब्लू वाला इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इस तरह इसके ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ हो जाना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऊपर सर्च में जाना है, यहाँ पर आपने SAT लिखना है तो सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस ये मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसकी जो सैचुरेशन है वो आपने यहाँ पर 20 प्लस भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने 25 कर देना है और उसके बाद आपने आगे आ जाना है वाइब्रेंस के ऊपर। आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है, हो सकता है आपकी वीडियो मेरे आपने बिल्कुल सेम नहीं करना, जितना मैं कर रहा हूँ आपने भी सेम इतना नहीं करना, आगे पीछे करके अपनी वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना है, नीचे वाले वाइब्रेंस को 150 करके यहाँ से मिनिमाइज़ कर देना है। अब आपने यहाँ से इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने सेकंड नंबर पर शेप्स है इसको ले लेना है और ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया के पे क्लिक करेंगे तो जो कंप्लीट आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अपने कलर एंड फिल पे आकर पिंक वाला कलर सबसे आखिर में आप लोगों को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस तरह बैक होना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है तो यहाँ पर आपने डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे आना है। ऐड इफेक्ट पे आ जाने के बाद आपने ऊपर सर्च करना है, यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड, यहाँ पर COP लिखेंगे, कॉपी बैकग्राउंड सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और ऊपर आपने इस तरह इस एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ करना है। फिर आपने ऐड इफेक्ट पे जाना है, ऊपर सर्च करना है, यहाँ पर आप लोगों ने गशियन ब्लर G लिखेंगे, सबसे ऊपर आप लोगों को ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा। आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और तीसरा इफेक्ट आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है EX तो एक्सपोजर एंड गामा आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब इसकी जो गशियन ब्लर है आपने इसको यहाँ पर तकरीबन 500 आपने कर देना है। आपने अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है और यहाँ से मिनिमाइज़ होकर एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है। एक्सपोजर को आपने माइनस में रखना होता है तो -20 कर देना है और यहाँ पर जो इसका गामा है, गामा को आपने 900 कर देना है और नीचे ऑफसेट है, ऑफसेट को आपने -10 कर देना है। तो यहाँ पर इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से इस तरह बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेकंड नंबर पर शेप से इसको ले लेना है और 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके यहाँ से कलर एंड फिल पे वाइट कलर को आपने ले लेना है और अब आपने यहाँ से बैक हो जाना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पर अपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके ओवरले कर देना है। तो ये देख सकते हैं आपकी HDR ब्लू इफेक्ट जो इसका लग चुका है वो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है देखने में। और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। अब आपने ऊपर वाले दोनों को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और वीडियो के एंड में आ जाना है और इस नीचे वाले लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो पे अप्लाई हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एक ऊपर से बर्फ़ गिर रही है स्नो इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो आपने किस तरह लगाना है। सबसे पहले आपने इस तरह वीडियो के अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना है नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपने ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है SIMP सिंपल स्टार फील्ड, आपने ये वाला ले लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सिंपल स्टार फील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो के यहाँ पर शुरू में ये आप लोगों को साइड पर की फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने की फ्रेम लगा देनी है और वीडियो के एंड पे आके जाना है और यहाँ पर भी आपने एक की फ्रेम लगा देनी है। तो आपने वाई वाले ऑप्शन पे आ जाना है तो यहाँ पर आपने आगे की तरफ इसको लेके जाना है, तकरीबन आपने इसको कर देना है 200। तो यहाँ पर आपने 200 कर देना है और इसका जो आखिर में Z है
तो Z वाले को भी आपने यहाँ पर 60 के राउंड अबव कर देना है। तो तकरीबन मैं यहाँ पर इसको 60 कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद आपने स्केल है, स्केल को आपने यहाँ पर 150 कर देना है। इस तरह आप आगे आएंगे 150 कर देना है। और उसके बाद आपने आगे आना है साइज़ के ऊपर, साइज़ को आपने यहाँ पर कर देना है यहाँ पर 300। तो यहाँ पर इसको मैं 300 कर देता हूँ ताकि आप लोगों की जो बर्फ़ का साइज़ है वो 300 तक होना चाहिए। और फीदर है, फीदर को आपने आगे आना, यहाँ पर इसको कर देना 4.0। इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से इस तरह बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर वीडियो पे स्नो वाला इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। और ये देख सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से और खूबसूरत स्मूथ तरीके से यहाँ पर स्नो इफेक्ट भी लग चुका है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। तो ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके पास सेव वीडियो, आपने सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो सेव हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।